वेलकम टू माय चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, साहस और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। उनकी कहानी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और माता भागीरथी बाई एक धर्मनिष्ठ महिला थी। मनु के मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता उन्हें झांसी ले आए। बचपन से ही मनु ने शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा ली और घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसे कौशल में निपुण हो गई। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। 1853 में राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर संभाली। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को झांसी छोड़ने का आदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने एक सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं उनकी सेना का हिस्सा थीं। 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी की सुरक्षा मजबूत की और सेना का नेतृत्व किया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया और 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद शहर पर कब्जा कर लिया। रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से बच निकलने में सफल रहीं और कालपी पहुंचकर तात्या टोपे से मिली। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से तलवार से वार किया। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी उनके जीवन पर आधारित है। उन्हें मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी बहादुरी का प्रतीक है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरीकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।